वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सटेसी पोएम बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे एंड इसके टाइटल के मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। सरोजिनी नायडू की बर्थ हुई थी 13 फरवरी 1879 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड ये पोइट भी थी एंड ये इंडिया की फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस भी रह चुकी हैं। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद इनको ये पोस्ट जो है वो दी गई थी। टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करते हैं। ये जो वर्ड एक्सटेसी है ये एक्चुअली में ग्रीक का वर्ड है। अब ये जो ग्रीक का वर्ड है इसको मिस्टिकल जो राइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं एंड इसको यूज़ किस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ह्यूमन बॉडी की वो स्टेट जिसमें वो कोई सेंसेशन ना कर पाए, मीन्स कि वो किसी चीज़ को फील ना कर पाए या फिर किसी चीज़ को जो है वो बर्डन समझने लगे और वो फीलिंगलेस हो जाए या फिर उसको वर्ल्डली थिंग्स में कोई इंटरेस्ट ना रहे और वो अपनी लाइफ में जो है ना वो चेंज चाह रहा हो। वो ह्यूमन बॉडी जो है ना वो गॉड की तरफ जा रही हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हो एंड जो ह्यूमन बॉडी की सोल है वो गॉड को जो है ना वो डिमांड कर रही हो कि गॉड जो है ना वो उसकी केयर करे, उसे प्रोटेक्ट कर ले इन वर्ल्डली थिंग्स से। ऐसे स्टेट को जो है वो एक्सटेसी कहते हैं। एक्सटेसी एक और मीनिंग में भी लिया जाता है कि जब जो है ना वो स्प्रिंग आने वाला होता है, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है वो इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, न्यू बिगनिंग्स को, होप को। और अगर हम इसको इन दोनों मीनिंग्स को रिलेट करें कि एक ह्यूमन बॉडी की कंडीशन है जिसमें वो जो है वो वर्ल्डली थिंग सेंस नहीं कर पा रहा होता और वो गॉड को जो है वो डिमांड करता है या फिर गॉड का शेल्टर जो है ना वो मांगता है। एंड दूसरी तरफ जो इसका मीनिंग स्प्रिंग का लिया जाता है, मीन्स कि अगर हम दोनों को कंक्लूड करें तो मीनिंग तो यही बनता है कि जो है ना वो जो लास्ट हमें शेल्टर है वो गॉड दे सकता है। अगर हमें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो गॉड कर सकता है और ये एक हमारे लिए होप होती है, ये हैप्पीनेस होती है हमारे लिए, या फिर हमारे लिए एक ऐसी फीलिंग है कि हमने कुछ जो है वो अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। तो एक्सटेसी को जो है ना वो इस मीनिंग में हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो हमारे पोएम का यही मीनिंग डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा स्पीकर है वो गॉड की शेल्टर को चाहता है, वो इन वर्ल्डली चीज़ों से फेडअप हो चुका है और वो अब उसे जो है ना वो जस्ट स्पिरिचुअल शेल्टर चाहिए। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सी पोएम है। पोएम की फर्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, कवर माइन आइज ओ माई लव। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने बिलव्ड को एड्रेस करती हैं और उसे कहती हैं कि मेरी आइज़ को कवर करो, माई लव, माइन आइज़ डेट आर वेरी ऑफ ब्लिस। कि मेरी आइज़ जो कि अब थक चुकी हैं ब्लेसिंग्स को देख के, हर चीज़ में जो है ना वो हैप्पीनेस देख कर, ग्रीनरी देख कर, नेचर को देख कर। मीन्स कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, मैंने इस वर्ल्ड में डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया है और मेरी आइज़ में जो है ना वो डिफरेंट विजन्स आ चुके हैं और अब जो है ना वो मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मेरी आइज़ को जो है ना वो कवर कर दो। एज अ फ्लाई डेट इज़ पॉइगनेंट एंड स्ट्रॉन्ग। और ये सारी जो हैप्पीनेस है, ये सारी ब्लेसिंग्स एक लाइट की तरह हैं जो कि अक्सर हमारी आइज़ को जो है ना वो क्लोज कर देती हैं। और ये ब्लेसिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही हैं, इनके अंदर पावर है, इनके अंदर स्ट्रेंथ है, जो कि जो है ना वो मुझे अब वेट लगने लगा है इन चीज़ों का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है और मैं इनको जो है ना वो फ्री करना चाहती हूँ, इन्हें क्लोज करना चाहती हूँ। और साइलेंस माई लिप्स विद अ किस। देन स्पीकर जो है ना वो अपने बिलव्ड को कहते हैं कि मेरे लिप्स को साइलेंस कर दो, क्योंकि मैं जो है वो बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मैं डिफरेंट सॉन्ग्स को सिंग करके थक चुकी हूँ। माई लिप्स दैट आर वेरी ऑफ सॉन्ग। कि मैंने जो है वो लव के सॉन्ग्स को सिंग किया है, मैंने डिफरेंट ब्लेसिंग्स के सॉन्ग को सिंग किया है, इसलिए अब मैं थक चुकी हूँ एंड मेरे लिप्स को भी अब साइलेंस कर दो। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं, शेल्टर माई सोल ओ माई लव। देन जो है वो अपने बिलव को दोबारा से जो है वो एड्रेस करती हैं और उन्हें कहती हैं कि मेरी सोल को प्रोटेक्ट कर लो। माई सोल इज़ बेंट लो विद द पेन। मेरी जो सोल है ना वो मीन्स के बहुत वेटी हो चुकी है, उस पर बहुत ज़्यादा वेट है और उसमें बहुत पेन है, सोरो है, इसलिए मेरी जो सोल है वो बेंट हो गई है, झुक गई है। एंड द बर्डन ऑफ लव। और मुझ पे जो है ना वो लव का बर्डन भी है, लाइक द ग्रेस ऑफ अ फ्लावर दैट इज स्मीटन विद रेन। और ये जो लव है वो ब्यूटीफुल भी है और दूसरी तरफ ये मेरे लिए कर्सिंग भी है। जैसे एक फ्लावर के ऊपर रेन पड़ती है तो वो जो रेन है वो फ्लावर के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन वो उस फ्लावर को जो है ना वो बीट भी करती है। सो फ्लावर जैसे रेन को एक्सपीरियंस करता है वैसे ही मैंने भी लव को एक्सपीरियंस किया है। जैसे फ्लावर के लिए एक रेन ब्लेसिंग है, दूसरी तरफ उसके लिए एक बर्डन होता है,
वैसे ही जो लव है वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग भी है, प्रोटेक्शन भी है, शेल्टर भी है, लेकिन दूसरी तरफ ही वो मेरे लिए बर्डन भी है। और शेल्टर माई सोल फ्रॉम द फेथ। एंड लास्ट लाइन में जो स्पीकर है वो कहती हैं कि मेरी जो सोल है उसको प्रोटेक्ट करो, ताकि जो है ना वो कोई भी फेस मुझे देख ना सके, या फिर जो मेरा बिलव्ड का फेस है मैं उसे फेस ना कर पाऊँ। और मेरी जो सोल है उसे जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी दे दो, उसे जो है वो प्रोटेक्शन दे। अब अगर हम इस पोएम के मीनिंग्स को कंक्लूड करें, जो फर्स्ट मीनिंग इस पोएम से हम लेंगे वो ये है कि एक स्पीकर है और वो अपने बिलव्ड को कह रही है कि मैं इन वर्ल्डली थिंग से जो है वो थक चुकी हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मुझे जो है ना वो प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में जो है ना वो बहुत सारी हैप्पीनेस देख ली है, ब्लेसिंग देख ली हैं, और वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे ऊपर जो है ना वो ओवरवेलम्ड हो चुकी हैं, और मुझे जो है वो अब ब्रेक चाहिए, और मुझे हर चीज़ से ब्रेक चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हाइड कर लो। वो अपने बिलव्ड को कहती है कि मुझे जो है ना वो कहीं हाइड कर लो, मुझे शेल्टर दे दो, मुझे प्रोटेक्शन दे दो, ताकि जो है ना वो मैं एक ब्रेक ले लूँ और मैं हर चीज़ से जो है ना वो छुप जाऊँ, हाइड हो जाऊँ। मुझे जो है ना वो अब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे इन वर्ल्ड थिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है। इवन के लव भी जो है ना वो मुझे बर्डन लगने लगा है। एंड जो सेकंड मीनिंग हम इस पोएम से कंक्लूड करेंगे कि स्पीकर शायद जो है ना वो गॉड से कुछ डिमांड कर रही है। वो गॉड को जो है वो एड्रेस करती है, उसे कहती है कि गॉड से बहुत देर तक जो है ना वो दूर रही है, और गॉड से दूर रहने की वजह से उसकी जो सोल है वो टायर्ड हो चुकी है, सिक हो चुकी है, इल हो चुकी है। और वो अब क्या चाहती है, वो स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट चाहती है। वो चाहती है कि स्पिरिचुअलिटी की जो लाइट है वो उसके हार्ट में एंटर हो और वो गॉड को एक्सपीरियंस करे। और ये जो वर्ल्ड है वो उसके लिए मीनिंगलेस है, अब उसे जो है वो फीलिंगलेस लगती है, और इसीलिए जो है ना वो गॉड की प्रोटेक्शन को मांग रही है, गॉड की जो शेल्टर है उसको मांग रही है। सो इन दोनों मीनिंग से इस पोएम को जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।